द ग्रैंड डची ऑफ लग्जमबर्ग देश का ऑफिशियल नाम है। एक छोटा सा यूरोपियन देश जो बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी से घिरा है। यहाँ का ज़्यादातर एरिया जंगल से ढका है। देश में इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक भाषा नहीं बोली जाती। फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश और लग्जमबर्गिश भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा धनी देश कौन सा है? इस मामले में भी लग्जमबर्ग का नाम आगे आता है, क्योंकि देश में प्राइवेट बैंकिंग का एक बड़ा नेटवर्क है और इनका फाइनेंस सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी हद तक मजबूत बनाता है। देश के मुख्य व्यापारिक साझेदार जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम है। आपके मन में ऐसा भी सवाल आ सकता है, लग्जमबर्ग घूमने के लिए कितना महंगा होगा? हालांकि यूरोप का सबसे बड़ा धनी देश है, लेकिन लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क से भी घूमने के लिए एक अच्छी जगह समझ सकते हैं। कम से कम 80 लाख रुपीस में आप इस देश की सैर कर सकते हो। एक और बात बताना चाहता हूँ, देश के नाम का मतलब क्या है? लग्जमबर्ग का क्या मीनिंग होता है? यहाँ पर राज करने वाले लोगों का इतिहास 963 एडी तक लेकर जाता है। उस समय के लोगों ने वहाँ पर एक किले का निर्माण किया था, जिसका नाम था लुसिलिनब्रुक, मतलब छोटा किला। धीरे धीरे समय बीतता गया और किले के इस नाम में बदलाव किया, जिसे आज हम लग्जमबर्ग बोलते हैं। देश की आबादी 6 लाख है। 2015 के वर्ल्ड हैप्पी कंट्री रिपोर्ट के अनुसार लग्जमबर्ग 17वें नंबर पर आता था, लेकिन अभी 2021 में 8वें नंबर पर आता है। मतलब कि 5 सालों में देश ने कितना बदलाव किया। इतिहास काफ़ी पुराना होने की वजह से यहाँ पर किलों की संख्या सबसे ज़्यादा है। मध्ययुगीन काल के 110 किलों में से 75 किले आज भी सही सलामत है। टूरिस्ट लोग इन किलों को देखने के लिए भी जाते हैं। देश की आबादी 6 लाख है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1600 पुलिस है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले लग्जमबर्ग में अपराध काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि यहाँ का हर इंसान अमीरों की ज़िंदगी जीता है। इसलिए किसी को चोरी करने की या कोई अपराध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि हम ऐसा नहीं सोच सकते कोई इंसान अमीर है तो अपराध नहीं कर सकता है। लग्जमबर्ग का भी एक मोटो है, मिर विले ब्लिवे वॉट मिर सिन, मतलब हम वही रहना चाहते हैं जहां हम हैं। देश का मोटो इतिहास, वर्तमान और भविष्य में आज़ाद रहने की इच्छा को संदर्भित करता है। यहाँ पर फ्रांस, स्पेन और ऑस्ट्रिया का कब्जा बन चुका था और साल 1815 में लग्जमबर्ग एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। फिर भी नीदरलैंड ने इस राज्य को अपने हिस्से में लिया था। 1839 में देश ने अपना आधा हिस्सा बेल्जियम को दे दिया और लंदन संधि पर साइन करने के बाद जो कुछ भी बचा था वो देश का खुद का हिस्सा था। अगर आप इस देश में हमेशा के लिए रहना चाहते हो तो कम से कम 5 साल बिताने होंगे। उसके बाद सिटीजन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर काफ़ी सारे विदेशी लोग सेटल हो गए, मतलब पोर्तुगीज 16%, फ्रेंच 7% और इटालियन 3%। मार्च 2008 में देश ने एक कानून को अपनाया जो थोड़ा अजीब है, इच्छा मृत्यु, मतलब डॉक्टर की सलाह लेकर सुसाइड करना। वैसे हम इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि पता नहीं दुनिया में कैसे कैसे कानून है। देश की राजधानी का नाम लग्जमबर्ग सिटी है। शहर अपने ऐतिहासिक किलों की वजह से यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध किया। 16वीं सदी से 18वीं सदी तक लग्जमबर्ग सिटी यूरोप के सबसे बड़े गढ़ वाली साइटों में से एक बन गई। रोमन सम्राट, हाउस ऑफ बर्गंडी, फ्रांसीसी और स्पेनिश राजाओं का कब्जा होने की वजह से शहर आज भी मजबूत बनकर रह गया। मैंने शुरू में कहा था देश के लोग काफ़ी अमीर है, क्योंकि 1000 में से 700 लोगों के पास खुद की कार होती है और यह आंकड़ा बाकी यूरोपियन देशों के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही है। देश के पश्चिमी भाग में मुलरथल नाम की एक जगह मौजूद है, जिसे लिटिल स्विट्जरलैंड ऐसा भी कहा जाता है, क्योंकि यह जगह यूरोप के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक है। यहाँ पर जंगल से ढकी पहाड़ियाँ, झरना और पौराणिक काल के कुछ महल देखने को मिलेंगे। देश के लोग अमीर है और यहाँ पर एम्प्लॉय को सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है। इसलिए बाहरी देश के लोग लग्जमबर्ग में आकर जॉब करते हैं, खास करके फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम के लोग। देश की राजधानी लग्जमबर्ग शहर यूरोप के इतिहास का पहला शहर था जिसे 2 बार यूरोपियन कैपिटल ऑफ कल्चर नाम से घोषित किया था। पहली बार साल 1995 में और दूसरी बार 2007 में, क्योंकि इसने फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम के पड़ोसी क्षेत्रों के साथ खिताब साझा किया था।